नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए हैं फ्रॉम 12 जुलाई और ये रहेंगे रेट्रोग्रेड टिल अक्टूबर। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होने वाला है क्योंकि स्पेशली जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं तो हमें हमारे पेंडिंग कार्मिक लेसन्स मिलते हैं। अगर किसी की लाइफ में जो वो काम करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था तो अब उसमें बहुत स्पीड आ जाती है। और कुछ लोग अगर अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं और कहीं ना कहीं उसका ईगो उन्हें है तो वो अपने काम में ऑब्स्टेकल्स ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। रेट्रोग्रेड का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। रेट्रोग्रेड का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी प्लैनेट जब सन से काफ़ी दूर हो जाता है तो वो सन के एक निरीक्षण होता है, फिर हम उसे कहेंगे कि उनके ऑब्जर्वेशन में नहीं रहता, उनके रोल में नहीं रहता। सूर्य ऑब्वियसली राजा है, तो अगर कोई भी प्लैनेट उनसे काफ़ी दूर है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो रिजल्ट्स देने के लिए काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाता है और इसे हम कहेंगे कि प्लैनेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। तो अब इस टाइम में सैटर्न के अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है जिससे कि वो अपने रिजल्ट बहुत ही फ्रीली दे पाएंगे। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको आपके कर्मों के जो लेसन्स हैं, जो फल है, बहुत जल्दी जल्दी मिलने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाटर साइंस। तो सबसे पहले बात करेंगे कैंसर असेंडेंट लोगों की। कैंसर असेंडेंट के लिए सैटर्न उनके 7th और 8th हाउस के रूलर हैं। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर पार्टनरशिप्स एंड मैरिज, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके हिडन सीक्रेट्स वगैरह, और आपके 9th हाउस में ट्रांजिट होके रेट्रोग्रेड हो गए। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि पहले 7th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट की मैं बात करूँगी। आपकी मैरिज में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है कुछ टाइम पहले, और जिसकी वजह से आप दोनों जो भी हस्बैंड वाइफ हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। तो सैटर्न यहाँ पे दोबारा कुछ झटका देने वाले हैं, क्योंकि अगर आप थोड़े लूज हो गए थे, मतलब इन द सेंस आप थोड़े केयरलेस हो गए थे अपने मैरिज को लेके, तो अब सैटर्न कहेंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि वापस अपनी मैरिज में फोकस करो और एक साथ काम करो, एक साथ स्पिरिचुअल बनो, ताकि आपकी मैरिज और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम ऐसा होगा कि आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग कराएंगे सैटर्न, और ट्रैवलिंग करा के ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप थोड़ा लेजीनेस फील करेंगे कि इतना ट्रैवलिंग नहीं करना है, इतना काम नहीं करना है, तो फिर वो आपको छोड़ना पड़ेगा और सैटर्न छुड़वा के ही रहेंगे। तो सैटर्न यहाँ पे चाहेंगे कि वो जो ट्रैवलिंग है, मेहनत है, भाग दौड़ है, वो करो और उसके बाद आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। 8th हाउस लॉर्ड है, तो 8th हाउस यहाँ पे सडन गेन्स को भी दिखाता है। तो जिन लोगों के भी जो थोड़े पैसे अटके हुए हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, या फिर शेयर मार्केट में भी उनके जो पैसे हैं अटक चुके हैं, तो वो अब वापस आ जाएंगे या फिर वो उनको वापस मिल जाएंगे। तो इसलिए ये टाइम बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाला है। देखिए 8th हाउस लॉर्ड है और 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे दिखता है कि जो लक है आपका, सैटर्न आपको बताएंगे कि आपका जो लक है वो तो है ही, हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। और आपका जो लक है इन 4 महीनों में आपके हार्डवर्क की वजह से चमकेगा। तो लक विल ओनली इम्प्रूव व्हेन यू विल डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्पेशली आपकी मैरिज में भी, आपके बिजनेस में भी। लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो असेंडेंट पीपल। आपका सैटर्न आपके 3rd और 4th हाउस का रूलर है। देखा जाए तो आपके लिए अच्छे ही है सैटर्न, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है और आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे सैटर्न वांट्स टू टेल यू कि आपका जो मेंटल पीस है वो आपको थ्रू आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी पढ़ने की टेंडेंसी है, नॉलेज गेन करने की टेंडेंसी है, उसके थ्रू मिलेगा और अपने आप को थोड़ा इन्वॉल्व करके मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से ऐसे सोच रहे कि मेंटल पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो सैटर्न इस बार आपको वो जो मंत्रा है फॉर मेंटल पीस वो दे के जाएंगे। अब 3rd हाउस लॉर्ड भी है। 3rd हाउस हमारे एफर्ट्स को दिखाता है और 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड एफर्ट्स करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। आप सडनली जो चीज़ें टाल रहे थे कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है या फिर ये मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, वो सडनली अब आप पढ़ना शुरू कर देंगे। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा फॉर देयर एजुकेशन। ऑल्सो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, पर अब आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। और जब आप ये नॉलेज गैदर करोगे, पढ़ाई करोगे रिलेटेड टू ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, तो उसके बाद जब आप ये करोगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल इन ऑल, ये जो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट is going to be very good and full of knowledge. Finally, let's talk about Pisces ascendant people. तो Pisces ascendant के लिए सैटर्न उनके लिए जो हाउसेस रूल करते हैं वो है 11th एंड 12th हाउस।
11th हाउस होता है हमारी अर्निंग का और 12th हाउस होता है हमारे एक्सपेंडिचर्स का। और सैटर्न आपके असेंडेंट में ही प्लेस्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको जो आपकी अर्निंग है उसमें कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितने खर्चे करने हैं, वो बड़ा सोच समझ के अब करना होगा। उसमें एक डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। अब 12th हाउस लॉर्ड होके अपने से सेकंड में फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पे दिखता है कि जो इन्वेस्टमेंट पहले की हुई है उसका अब अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, या फिर इस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। 11th हाउस से थर्ड प्लेस पे मतलब असेंडेंट में सैटर्न है, तो फाइनेंशियल गेन्स के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अब देखिए 11th हाउस फ्रेंड्स वगैरह का भी होता है, तो इस टाइम पीरियड में सडनली आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक जो लोग बात भी नहीं करते थे वो बहुत ज़्यादा आपके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सैटर्न आपको एक तरीके का कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि टू से नो टू पीपल, और आप अपने खुद पर फोकस करो। असेंडेंट में आए तो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने कॉन्फिडेंस सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, ना कि फ्रेंड्स के बीच में अपना टाइम वेस्ट करो। फ्रेंड्स और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, बट इट डजंट मीन कि आपकी पूरी लाइफ इनके चारों तरफ घूम रही है। सो दिस इज द लेसन दैट सैटर्न वांट्स टू टेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अपनी लाइफ के बारे में अगर आप क्यूरियस है, जानना चाहते हैं चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों हो रही हैं, फिर कैसे आप अपनी लाइफ इंप्रूव करें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए उन लोगों के साथ जिन्हें कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है आपके एक शेयर करने से।